नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नैनीताल से बड़ी खबर है, सीएम धामी ने जिले को बड़ी सौगात दी है। 106 करोड़ की 66 परियोजनाओं का किया है लोकार्पण और शिलान्यास नहीं, लोकार्पण करने पर विशेष जोर है, ऐसा उन्होंने जिक्र किया। जनता से सरकार कर रही है सीधा संवाद। कोरोना महामारी में खराब हुई राज्य की आर्थिक स्थिति, सरकार तेजी से कर रही है विकास के काम। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे थे। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दौरा था उनका और ऐसे में तमाम तैयारियां हो रही थी। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने 106 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ताराचंद जोशी जुड़े हुए हैं। ताराचंद जोशी, फिलहाल कैसा रहा पूरा कार्यक्रम और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी ये जिक्र किया कि सरकार अब लोगों से सीधा संवाद कर रही है, अपने आप में एक बड़ा संकेत भी है कि आने वाले वक्त में अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो ऐसे ही लगातार विकास की राह पर आगे प्रदेश बढ़ता रहेगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उनका पहला ये दौरा था और नैनीताल जिले में आज उन्होंने बड़ी सौगात दी है और 106 करोड़ की लागत की 66 विकास योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी जनता की जो समस्याएं हैं उनको पेंडिंग नहीं रखा जाएगा और जितने भी अधिकारियों के पास जो भी समस्याएं लोगों की आती हैं उनको तत्काल निस्तारण उनका किया जाना चाहिए और जहां भी ये समस्या हो वहां के जिलाधिकारी उनसे मिलकर जो जन संवाद होता है वहीं उन समस्याओं का निस्तारण करें। मुख्यमंत्री कार्यालय तक वो समस्याएं नहीं आनी चाहिए, यानी कि जीरो पेंडेंसी पर काम होगा। किसी भी तरह की जो समस्या है उसको पेंडिंग न रखें अधिकारी, ये उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा उन्होंने नैनीताल में जिस तरह से आज 106 करोड़ की जो लागत की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, उससे भी खासे उत्साहित यहाँ के लोग हैं नैनीताल के, क्योंकि पहला दौरा था मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को जिन्होंने कोरोना के टाइम में बहुत अच्छी तरह से काम किया उनको भी उन्होंने सम्मानित किया। स्वयं सहायता समूह को भी उन्होंने सम्मानित किया और इसके अलावा जितने भी अधिकारी जिन्होंने कोविड के समय में काम किया है उन सबकी उन्होंने यहाँ पर सराहना की है और कहा है कि सरकार जो तीसरी लहर कोविड की बताई जा रही है कि तीसरी लहर आएगी संभावित, उसके लिए उन्होंने पूरी तरह से तैयार है उनकी सरकार, ये कहा। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों की यहाँ पे बैठक भी ली है, समीक्षा बैठक हुई है। जो प्रभारी मंत्री हैं यशपाल आर्य वो यहाँ पर मौजूद थे समीक्षा बैठक में। तो समीक्षा बैठक में भी अधिकारियों से यही बात कही गई है कि जनता की जितनी भी समस्याएं आए उनको जो भी अधिकारी हैं उसे उसको पेंडिंग न रख के उस समस्या का तुरंत निस्तारण। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। वह दूसरी ओर सीएम के नैनीताल दौरे का कांग्रेस ने विरोध भी किया। महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस ने काले गुब्बारे और काले झंडे लेकर जमकर नारेबाजी की और सीएम गो बैक के नारे भी लगाए। वही विरोध कर लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उनके आगमन को लेकर तमाम तैयारियां हो रही थी और इस बीच में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और हाथों में काले झंडे लेकर जमकर विरोध किया, जमकर नारेबाजी भी की। तो वही एक तरफ सीएम नैनीताल पहुंचे तो वही दूसरी ओर कार्यक्रम में उनका लगातार विरोध भी किया गया कांग्रेस की तरफ से। सीएम ने नैनीताल के लोगों को करोड़ों की सौगात दी। तो वही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सीएम के आने का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने भी सख्त एक्शन लिया और सभी अधिक से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फिलहाल हिरासत में भी ले लिया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। 2 दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफे देने की चर्चाएं जो है वो हो रही थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अंत में उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं उन्हें। वही प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किससे मिलेगी, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। 1995 से 2000 तक आगरा की मेयर रही हैं और इसके अलावा आपको ये जानकारी दे तो 2007 में पहली बार एतमादपुर से लड़ी थी विधानसभा चुनाव और 1997 में राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा की कोषाध्यक्ष भी बनी है।
2018 में उत्तराखंड की राज्यपाल बनाई गई और 2013 से 2015 तक बीजेपी प्रदेश मंत्री का दायित्व भी उन्होंने संभाला। जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन्होंने बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया भी है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लिए बीजेपी का चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया गया। वहीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो बीजेपी प्रभारी सह प्रभारी का ऐलान कर दिया गया। प्रहलाद जोशी जो कि प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे तो लॉकेट चटर्जी सह प्रभारी बनाई गई हैं और वही आरपी सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। सरदार आरपी सिंह को भी सह प्रभारी बनाया गया है। तो आने वाले वक्त में जब चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में लगातार बीजेपी नई जिम्मेदारियां लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि रणनीति में अगर हो सकता है बदलाव तो उसे भी किया जाए, लेकिन सरकार उत्तराखंड में रिपीट होनी चाहिए और इसके लिए ही तमाम रणनीति बनाई जा रही है। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने बड़ा दांव चला है। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार को पार्टी अपने पाले में लाने में कामयाब रही है। बुधवार को विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें बीजेपी में शामिल किया। बता दें कि प्रीतम उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी से भी मंत्री रह चुके हैं। उन पर कांग्रेस की भी नजर लगातार बनी हुई थी। इस मौके पर प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं धार्मिक प्रदेश से हूं जहां 4 धाम है, देवी देवताओं का वास है। पीएम मोदी का नाता भी देवभूमि से रहा है। जिस तरह से उनकी धार्मिक आस्था देवभूमि से जुड़ी हुई है उससे निश्चित तौर पर प्रदेश का विकास होगा। और वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज हरिद्वार पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। गणेश गोदियाल ने यहां के जयराम आश्रम में एक कार्यक्रम में शिरकत की। हरिद्वार पहुंचे गणेश गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। 18 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से शुरू होगा। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए बाकी नेताओं को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल रहा, अब वे बीजेपी के जाल में फंस गए हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बातों को नकारते हुए गोदियाल ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी नहीं है। सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं हरिद्वार में एक जयराम आश्रम में श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने आया हूं। इतना तय है कि प्रथम चरण की हमारी जो परिवर्तन यात्रा थी उसकी अपार सफलता के बाद हम उम्मीद करते हैं कि हरिद्वार में 18 तारीख से होने वाली हमारी द्वितीय चरण की परिवर्तन यात्रा और भी प्रभावशाली और भी उमंग भरी होगी। उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता। उत्तराखंड में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। लोग अपने घरों और पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं। वही मूर्ति कलाकार गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। अब गणेश जी की मूर्ति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वही मूर्ति बनाने वाले कलाकारों का यह कहना है कि इस बार कोरोना को देखते हुए सिर्फ घरों में स्थापित होने वाली मूर्ति ही बनाई जा रही है। लगभग मेरे को 5-6 साल हो रहे हैं बनाता जा रहा है गणपति की मूर्ति। परमानेंट बीच में लॉकडाउन लगने की वजह से मैं नहीं आ पाया। जहाँ चले गए लोगों को भी पता भी नहीं है अभी तक तो कि यहाँ पे मूर्ति वाले आए कि नहीं आए हैं। और अगली बार गिराक जो अगली बार गिराक आए थे वो अगली बार आए भी नहीं है। जो बड़ी मूर्ति चल रही थी हमारी मूर्ति भी अगली बार निकल नहीं पाई है बड़ी मूर्ति करना। और वही बाजपुर में कोसी नदी के 30 बहाव में ट्रैक्टर पलट गया, जिससे कई लोग नदी में गिर गए। मौके पर 4 लोगों को किसी तरह से बाहर निकाला गया, लेकिन एक महिला और उसकी 7 साल की बेटी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये लोग ट्रैक्टर के सहारे नदी पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था जिससे यह हादसा हो गया। वही घटना के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गोताखोरों की मदद से उनको तलाशने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिल पाया है। ये ट्रैक्टर जब पार से आ रहा था तो आते आते एकदम पानी बढ़ गया।
पानी बढ़ते बढ़ते ट्रैक्टर गया पलटने के बाद उसमें 4-5 लोग थे। तो आदमी तो जब आदमी बहे तो आदमी तो अपने आप निकल आई। एक लड़की थी, वो लड़की से सर बचा नहीं गया। तो फिर हम बैठा और एक लड़का राहुल था, तो हमने दोनों ने उस लड़की को बचाया। दो बच्चे, एक लेडीज़ है और एक मतलब लड़की है छोटी। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में लोगों का रोजगार छीनने के बाद उधम सिंह नगर की महिलाओं ने आपस के पैसे जमा कर एक ऐसी पहल की जो कि स्वरोजगार को बढ़ावा देती है। इस महिला समूह की चारों तरफ तारीफ हो रही है। जिले की नई किरण स्वयं सहायता समूह ने चौलाई के लड्डू बनाकर महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है, जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं काशीपुर के मेयर ने भी इन महिलाओं के काम को सराहा है। बिल्कुल, आज हम जिस दौर से गुजरे हैं वो सब भली भांति परिचित हैं और आज के समय में हम सबको ये आवश्यकता है कि हमारे घर की हर बहन अपने आप कुछ कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण में कुछ सहयोग अपना दे सके। इसी के मन में विश्वास रखते हुए आज एक नई किरण की शुरुआत हुई है। रोजगार योजना किया गया है। ये हम जब सबने महिलाओं ने मिलकर जब एक गठन किया था, मीटिंग की थी, तो हमने एक सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बच्चों को भी, बड़ों को भी और जो हमारे हिंदू समाज में और सभी में बहुत पसंद हो। मीठा सभी लोग खाना पसंद करते हैं। फिर हमने ये एक प्रोडक्ट बनाया चौलाई लड्डू, जो सभी को बहुत पसंद। और वही बीते दिनों हुई कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर एक और जहां कांग्रेस उत्साहित है, तो वही सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा कांग्रेस की इस परिवर्तन यात्रा को गुटों की यात्रा बताकर इसे फ्लॉप करार दे रही है। इसी के चलते भाजपा के वरिष्ठ नेता दिनेश खुलबे ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि बीते दिनों जो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा निकलती है वहां परिवर्तन यात्रा नहीं बल्कि गुटों की यात्रा थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता लोगों की भीड़ जुटाने के लिए गुटों में दिखाई दिए, सब पैसे देकर जुटाई गई भीड़ थी। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास काम न होने से जनता त्रस्त है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।